कक्षा 11 पढ़ रही नेहा पढ़ाई में काफ़ी होशियार होती है और वो आए दिन हर एग्जाम में टॉप निकालती है। एक दिन नेहा अपने स्कूल जाती है तो उस स्कूल का प्रिंसिपल नेहा से कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है जो तुम मेरे स्कूल में पढ़ रही हो। तुम आए दिन हर एग्जाम में टॉप निकालती है तो तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम अपने पिताजी से एक मोबाइल लिखवा लो, मैं तुम्हें वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाऊँगा जिससे तुम्हारी पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्प होगी। तुम नेहा अपने घर पर आती है और सीधे अपने माता पिता को कॉल करती है। नेहा के माता पिता दूसरे राज्य में दहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं तो नेहा अपने माता पिता से कहती है कि मेरे टीचर ने बोला है कि तुम एक मोबाइल ले लो, मैं तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर उसके पिता उसको मोबाइल ले देते हैं तो नेहा उस पर ऑनलाइन पढ़ने लगती है और आए दिन वह एग्जाम में टॉप करती है। तो यहाँ पर स्कूल के सब टीचर खुश होते हैं नेहा के ऊपर और कहते हैं कि ये लड़की हमारे देश में हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। लेकिन एक दिन नेहा रात में 10:30 बजे अपने मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ रही थी, ऑनलाइन क्लासें ले रही थी। तभी उसके मोबाइल में एक अडल्ट वीडियो आ जाता है जिस पर उसको नेहा इग्नोर कर देती है, लेकिन उस साइड पे गलती से उसकी उंगली टच हो जाती है जिससे उसके मोबाइल पर अडल्ट वीडियो की लाइन लग जाती है। तो यहाँ पर नेहा अपने आप को नहीं रोक पाती है और उस अडल्ट वीडियो में से एक वीडियो पर वह क्लिक कर देती है जहाँ पर उसके साथ कई ऐसे वीडियो अश्लीलता वाले भरे आ जाते हैं जहाँ पर उसको देखने में मन लग जाता है। लगभग उस अडल्ट वीडियो को कई घंटों तक देखती है। इसके बाद उस वीडियो को बंद कर देती है। जैसे ही सुबह नेहा की नींद खुलती है तो नेहा सबसे पहले अपने मोबाइल को उठाती है और उस पर पढ़ाई का वीडियो देखने लगती है। लेकिन उसके सामने फिर एक अडल्ट वीडियो आ जाता है जहाँ पर नेहा अपने आप को नहीं रोक पाती है और उस अडल्ट वीडियो पर क्लिक कर देती है जिससे उसके सामने एक अश्लीलता वीडियो शुरू हो जाता है जिसका उसमें देखने को मन लग जाता है। तो नेहा यहाँ पर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को इग्नोर करती है और अडल्ट वीडियो की ओर वह आकर्षित करने लगती है। लगभग एक कई दिनों तक चलता है और यहाँ पर नेहा को अडल्ट वीडियो देखने की जोर से लत लग जाती है और वह पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तभी यहाँ पर जो भी एग्जाम होते हैं तो नेहा उन एग्जामों को मिस करती जाती। एक दिन नेहा के मामा का लड़का सुधीर, जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है, वो नेहा के घर रहने के लिए आ जाता है जहाँ पर सुधीर नेहा के साथ कई दिनों तक रहता है। एक दिन नेहा अपनी बाथरूम में वह अडल्ट वीडियो देख रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। तभी इसकी आवाज़ सुधीर सुन लेता है और चुपके से बाथरूम में देखता है तो वहाँ पर सुधीर को जो भी दिखाई देता है सुधीर के पसीने छूट जाते हैं और उसकी हवस जागने लगती है। वह अंदर देखता है कि उसकी बुआ की लड़की नेहा अडल्ट वीडियो मोबाइल पर देख रही है और बारी बारी से अपने स्तन दबा रही है, साथ ही उनको खेल रही है उनके साथ। तभी यह सुधीर देख लेता है और धीरे से उसी बाथरूम में घुस जाता है। क्योंकि नेहा दरवाज़ा खोले थी बाथरूम का तो सुधीर अंदर घुस जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। साथ ही नेहा को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पर नेहा कहती है कि तुम अंदर कैसे आए। तो यहाँ पर सुधीर कहता है कि तुम मोबाइल पर क्या देख रही थी। सुधीर के मुंह से अडल्ट वीडियो की बात सुनकर नेहा अपने आप को रोक नहीं पाती है और सुधीर के साथ नेहा उसी बाथरूम में फिजिकल हो जाती है जहाँ पर वो करीब 1.5 से 2 घंटे तक उसी बाथरूम के अंदर रहते हैं। तभी दोनों फिजिकल में खो जाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अचानक नेहा के पेट में दर्द होने लगता है। तो सुधीर पास के ही मेडिकल जाता है जहाँ पर की दवा ले आता है और नेहा को खिला देता है। लेकिन यहाँ पर नेहा का पेट रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। तो सुधीर नेहा को पास की अस्पताल में ले जाता है जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है। तभी यह धीरे धीरे बात नेहा के माता पिता तक पहुंचती है। तो नेहा के माता पिता डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर जो भी बात कहता है
नेहा के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां पर डॉक्टर नेहा के माता पिता से कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ऐसे जोरदार शारीरिक संबंध बनाए हैं कि इन्फेक्शन उसके पेट में फैल चुका है। तो इतनी बात सुनने के बाद नेहा के माता पिता लगभग 2 दिन बाद दूसरे राज्य से घर आ जाते हैं और सुधीर से कहते हैं कि तूने ये क्या कर दिया है, तूने अपनी बुआ की बेटी को भी नहीं छोड़ा है। तो धीरे धीरे ये बात आसपास पड़ोस में फैल जाती है, जहां पर नेहा और सुधीर और साथ ही नेहा के माता पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचते हैं। तो